आज हमने सब सरकार देखी, बीजेपी भी या भी देखी, बीजेपी भी, अखिलेश सर भी देखे, मायावती भी देखी, कांग्रेस भी देखी, लेकिन जो गुंडागर्दी उस शासनकाल में रही, शासनकाल में खत्म। आवारा पशुओं की भी समस्या बहुत। अजय छोड़े भी हम नहीं, योगी जी की गलती थोड़ी है, मंत्री जी की गलती थोड़ी है। तो हम सबसे पहले तो सुरक्षित माहौल है, दूसरा सड़कें हैं और गरीबों के लिए भी राशन व्यवस्था है, कोई मतलब भूखा नहीं है। नहीं जी, बस सुरक्षित माहौल है, किसी टाइम सड़क पर चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। जो पहला चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल गर्माता जा रहा है और इसी गर्माते हुए माहौल के बीच आज हम आ पहुंचे हैं चुनावी कवरेज करने के लिए थाना भवन विधानसभा के गांव भनेड़ा उद्दा में। गांव भनेड़ा उद्दा में तकरीब 2800 मतदाता निवास करते हैं और इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और यहीं इस गांव के 3 मजरे भी पड़ते हैं। आइए जान लेते हैं कि इस विधानसभा में चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको वो अपनी जहन में रखकर मतदान करने के लिए जाएंगे। सर, जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, आप युवा मतदाता हैं, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? भाई जी बीजेपी है। बीजेपी ही क्यों है? सुरक्षित माहौल है जी इसमें। प्रत्याशी तो और लोगों के लिए। नहीं जी, बस सुरक्षित माहौल है, किसी टाइम सड़क पर चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। जो पहला माहौल था पहली सरकारों का और ये सरकार आई है, इसमें क्या बदलाव महसूस किया? बस पहले तो डर भय था जी, एक वजह किसी टाइम चलो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रात के 12 बजे चलो, 1 बजे चलो। जब मतदान करने के लिए जाएंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो जहन में होंगी? सबसे पहले तो सुरक्षित माहौल है, दूसरा सड़कें हैं और गरीबों के लिए भी राशन व्यवस्था है, कोई मतलब भूखा नहीं है और बहुत सी हैं। राम मंदिर वगैरह भी बनवा दिए गए। बीजेपी में बहुत ही बदलाव आया पहली सरकारों यहाँ के। का ग्रामीण खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो गन्ना भुगतान को लेकर भी लगातार जो है विपक्ष निशाना साधता रहा है। कृषि आंदोलन हुए, कृषि आंदोलन में जो किसान जो बिल थे, कृषि बिल जो वापस ले लिए गए, क्या लगता है कि सरकार को इसका नुकसान होगा या फायदा पहुँचेगा? गन्ना भुगतान यहाँ तक बात है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और बिल तो वापसी हो ही गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही माफ़ी मांग कर उन्हें वापस किया। अब थोड़ा बहुत तो नुकसान हो गया, पेमेंट की वजह से होगा जो भी होगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी सुधार में होगा। एक तरफ तो गठबंधन प्रत्याशी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल कार्यकाल उनका रहा है और इससे पहले भी वही विधायक थे, तो लगा है गांव में विकास कार्य के लिए आए हों, मिलते जुलते रहे हों, लोगों से मिले हों। विकास कार्य के लिए तो आते ही रहते हैं मंत्री जी। तो लगता है एक बार जो है इस बार सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल लगता है। अब चुनाव को लेकर जिस तरह से थाना भवन विधानसभा में कई प्रत्याशी मैदान में हैं, गठबंधन प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बसपा के प्रत्याशी हैं, तो तमाम जातीय समीकरणों के बीच लगता है कि इस बार जो है चुनाव कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है? सर सुरेश राणा जी के ही मौका है कि बार दोबारा से। विपक्ष तो आरोप लगा गन्ना भुगतान नहीं कराया उन्होंने। कुछ नहीं है जी, सब ढल जाएगा जी इलेक्शन होते ही। आवारा पशुओं की भी समस्या बहुत। अजय छोड़े भी हम नहीं, योगी जी की गलती थोड़ी है, मंत्री जी की गलती थोड़ी है। तो हम लोगों ने छोड़ रखे। तो जब मतदान करने के लिए जाएंगे कौन सी बातें दिमाग में होंगी? भाई यही होगी कि मंत्री जीत जाए, हमारा काम सही चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही क्षेत्र में। गांव में कुछ कराया मंत्री ने 5 साल? हाँ जी, सबसे बड़ा तो है इंटर कॉलेज दे दिया गांव में, सड़कें बनने लग रही, थाने भवन में बहुत सुधार है, हमारे कस्बे में कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, जिस तरह चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा मन में? चुनाव को लेकर चल रहा है जी, हमने सब सरकार देखी, बीजेपी भी या भी देखी, बीजेपी भी, अखिलेश सर भी देखे, मायावती भी देखी, कांग्रेस भी देखी, लेकिन जो गुंडागर्दी उस शासनकाल में रही, शासनकाल में खत्म। खेत में नहीं जाते, खेत में जा सके। रही बात पेमेंट की, अखिलेश जी की सरकार में भी हुआ, मायावती की सरकार में भी हुआ, उन्होंने मिल भी बेच दी, उन्होंने लगवा दिए। रही बात सुरक्षा की, लोगों को सुरक्षा बहुत है, अपने आराम तक किसी टाइम खेत में चले जाओ, किसी टाइम अपने घरों जाओ, बहू बेटिया किसी तरीके से चले जाओ। पशु भी तो चौपट कर रहे हैं फसल को। रही बात पशुओं की, पशुओं पर अगर थोड़ी सी हिम्मत ये लगा दें तो उसका सुधार हो जा, और नहीं तो पशु कहीं तो सबरे विदेश तो नहीं आ रहे हैं, इन्हीं लोगों ने छोड़ रखे। गन्ना मंत्री चुनाव में है, आरएलडी है, साइकिल का क्या होगा?
देखो जी, ये तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें वोट बीजेपी को देना, सरकार उन्हीं की पसंद कर रहे हैं। क्या होगा ये तो आगे जाना है। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? ऐसी कौन सी बात है सरकार की जो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा प्रभावी रही हो? ये सबसे पहले तो सुरक्षा ही है जी। यहाँ सुरक्षा पहले ऐसे नहीं थी। पहले यहाँ जाओ पटड़ी पे यंगे भी 1 हफ्ते में 2 बार मोटरसाइकिल घुस ले थी। 5 साल में एक नहीं घुसी। सबसे पहले तो सुरक्षा ही है। जब सुरक्षा ही नहीं होने की फिर क्या होगा? कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो प्रत्याशियों को लेकर इस बार जो है गठबंधन भी अपना दावा कर रहा है कि उनके साथ जो है तमाम बिरादरियों के वोट हैं। और ये जातीय समीकरण भी थाना भवन विधानसभा में तकरीब 3.5 लाख मतदाता निवास करते हैं, तो उसमें कई जातियां हैं और मुस्लिम भी एक बड़े मतदाता यहाँ पर हैं, मुस्लिम भी। तो क्या लगता है किस तरह से जातीय समीकरण को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साथ पाएंगे या नहीं? नहीं, जातीय समीकरण में सबसे ज़्यादा बीजेपी का सभी हर बिरादरी में वोट है। बाबूजी, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर गाँव में क्या माहौल? बीजेपी जी, सुरेश राणा जी। क्यों, मतलब ऐसी कौन सी बात? भाई और का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में कम से कम अंदर भी बहुत मतलब खड़ंजे नहीं थे, सीसी करवाई। दूसरी बात है कि यहाँ बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए बहुत परेशानी थी, इंटर स्कूल सैंक्शन करवाया और वो भी राजकीय। और दूसरा डिग्री कॉलेज थाना भवन में करवाया, एक हरण में डिग्री कॉलेज और हुआ, एक राजगढ़ में डिग्री कॉलेज हुआ। तो एक विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेज में यहाँ पे करवाए, जबकि हमारे पूरे क्षेत्र में या तो शामली जाओ या फिर रामपुर जाओ। 5 साल में गाँव में भी आए नहीं? गांव में तो वे एक फ़ोन पे हैं जी, सबका नंबर है। एक फ़ोन अगर करें तो बिल्कुल उलट के जवाब मिलता है। बिल्कुल हमें गांव में भी हमें वैसे भुगतान की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, गन्ना भुगतान की तो समस्या ही है जी। पहले भी ऐसा है, अब तो लोग बागों ने एक रोटेशन सा बना लिया कि भाई ये तो साल भर में मिलना ही मिलना है हमें, तो इसके लिए कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे ही मतलब एक चैन बन रही है। तो गन्ना भुगतान की समस्या होते हुए भी भुगतान की समस्या तो जी हो जाएगी, कुछ तो हुई है, कुछ और हो जाएगी। तो इस बार क्या मन बनाया? बिल्कुल जी, बीजेपी को बनाया मन। बिल्कुल। युवा मतदाता हैं, युवाओं के लिए ऐसा क्या सरकार ने 5 साल में किया है जो याद हो? जी, सबसे बढ़िया तो सुरक्षा का मुद्दा है। यहाँ सुरक्षा हुई सबकी अच्छी। डाला सड़कों का देखो, यहाँ बहुत बुरा हाल था। और यहाँ नदी पे ही, यहाँ पास में ही नदी है, इस पर ना दिन में ही बाइक की चोरी हो जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा 5 सालों से। और यहाँ टोटल बीजेपी की ही कानून व्यवस्था बदली है। जी बिल्कुल। तो जब मतदान करने के लिए जाएंगे, ऐसी कौन सी बात होगी सरकार की? योगी की का बटन दबाएगा जी। हाँ, तो योगी का बटन दबेगा। सर, चुनाव के दौरान क्या माहौल गाँव में? गांव में माहौल है जी टोटल भाजपा का। हर आदमी सुरेश राणा को वोट देने के लिए यहाँ पे तत्पर है, क्योंकि जो उन्होंने गांव में काम किए, सड़कों का नवीनीकरण कराया, कॉलेज दिया, एक गुंडागर्दी सबसे बहुत। अन्य प्रत्याशी भी तो मौजूद हैं। अन्य प्रत्याशी मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है। गठबंधन भी दावा कर रहा है उनकी सरकार आ रही है। कोई कर जाओ जी, भाजपा ही आनी और भाजपा ही रहेगी। गन्ना भुगतान भी नहीं हुआ। गन्ना भुगतान कौन कह नहीं हो जी? गन्ना भुगतान की गन्ना भुगतान हो रहा है, जो नहीं हो रहा थोड़ा घना रह रहा है वो भी होएगा। आवारा पशुओं की समस्या, आवारा पशु भी हमने छोड़ रखे, वो तो छोड़ने नहीं आए बेचारे। योगी जी ने आए छोड़ने। तो योगी सरकार ने बेहतर काम किया। बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत बढ़िया। बाबूजी, चुनाव का लेकर क्या माहौल चल रहा? भाई हमारे यहाँ तो बीजेपी है, बिल्कुल एक तरफा। बीजेपी क्यों है? बस बीजेपी नू है। अगर बीजेपी को आप बताओ, इसका सारे कामों में सबसे नंबर 1 है। आप क्राइम के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, या अन्य क्षेत्र में ले लो, सारे काम नंबर 1। आप बताओ कौन सा काम? गठबंधन कह रहा है उनकी सरकार। गठबंधन तो कह रहा है, कितने कितने गठबंधन है, क्या तो सब ठग बंधन हो रहे हैं। गठबंधन कुछ नहीं है। गठबंधन जो है दावा कर रहा 300 से ऊपर आ रही है। 300 से ऊपर कहाँ आ जाएंगे? सारे एक जगह नहीं हो रहे। कौन हो रहेगा एक जगह? गठबंधन वाले 2 ही तो है बस। अरे 2 ही तो है, मतलब पार्टियां भी तो लग रही है। तो 400 बताओ है, सीट है 403 और 400 कहाँ आ जाएगी उनकी? नहीं, अगले दिनों गए 400। चुनाव को लेकर क्या माहौल? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को क्यों? बीजेपी ने काम करवाए क्षेत्र में। क्या काम करवाए? जैसे कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज बनवाया, सड़कें बनवाई, और कोई काम करवाए? बहुत काम करवाए। अच्छा, सरकार कोरोना काल की बात करें, कोरोना आया, आर्थिक संकट आई, लोगों में परेशानी है, सरकार की ऐसी कोई मदद जो सबसे ज़्यादा याद हो? सबसे ज़्यादा मदद ये हुई, लोगों को 1,000 रुपये मिले, टाइम पर कोटा मिल रहा। 2 बार असुरक्षा। ये थे थाना भवन विधानसभा के गांव भनेड़ा उद्दा के निवासी। उनसे बातचीत कर जाना है उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है।
ज़्यादातर लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रति भाव जगे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पहले अपनी सुरक्षा चाहता है। और योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में लोगों को सुरक्षा के प्रति जो गारंटी दी है उसको लेकर ज़्यादातर लोग योगी सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।